तो द स्टोरी बिहाइंड द मिथ्स में आज हम डिस्कस करेंगे द रिचुअल ऑफ दही एंड चीनी। तो ऐसा होता है ना कि जब भी हम किसी शुभ काम के लिए जा रहे होते हैं तो हमारी मम्मी या घर का कोई बड़ा हमें दही और चीनी जरूर खिलाता है। तो क्या है इस बात की तार्किकता? तो सबसे पहले वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इस चीज का जिक्र आता है, जब ऋषिगण उनके आश्रमों से गुजर रहे मुसाफिरों को, राहगीरों को दही और चीनी का सेवन जरूर कराते थे। और ये सेवन आजकल तो फैशन में हमने कर दिया ना कि एक चम्मच हम दही और चीनी खा के चले जाते हैं। आपको अच्छे तरीके से एक अच्छा पोर्शन ऑफ दही और चीनी कंज्यूम कायदे से करना चाहिए। और वो अपने राहगीरों को इसी तरीके से दही और चीनी खिलाते थे। अब इसका लॉजिकल रीजनिंग क्या है? रीजनिंग ये है कि जो भारत का माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, जो एक्सट्रीम सन का एक्सपोजर है, वो कई बार आपके पेट को डैमेज कर सकता है, आपके गट को डैमेज कर सकता है और आपको गर्मी लगने के चांसेस ज्यादा हैं, जिससे आपको सीरियस हेल्थ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इस चीज से बचाव के लिए दही और चीनी चरक संहिता में वर्णित है कि आपके वात, पित्त और कफ तीनों को, जब आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, खास तौर से ज्यादा सूर्य के एक्सपोजर में जा रहे होते हो, तो उनको कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा कारक सिद्ध होता है। तो अगर कोई मुसाफिर लंबी जर्नी पे जा रहा है तो उसको दही और चीनी खिलाया जाता है कि उसका पेट, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड रहे। ये तो हो गई हमारे उपनिषद और पुराणों की बातें। अब अगर हम करें कि एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, तो उसमें बहुत मजेदार कहानी है कि इसमें 3 प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य। तो जितनी भी सफेद या श्वेत चीजें होती हैं, जो ठंडी चीजें होती है, उसको चंद्रमा का बहुत ही प्रचून कारक माना जाता है। यानी इन चीजों से आप अपने चंद्रमा को स्थायी करते हो, आप अपने चंद्रमा को थोड़ा-सा टोन अप करते हो, अपने इमोशनल सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करते हो। चंद्रमा जो है वो मानस का कारक है। इन्हीं मानसों में आपके इमोशनल सेंटिमेंट, अटैचमेंट या डिटैचमेंट, आपकी साइकोलॉजी, आपकी डिसीजन मेकिंग, हर एक चीज़ आती है। अब इसमें अगर चीनी हम ऐड कर देते हैं तो कोई भी मिठास की वस्तु को शुक्र से डायरेक्टली जोड़ के देखा जाता है। और शुक्र को हमेशा एक बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस और एक रिवॉर्डिंग प्लैनेट की तरह माना जाता है। तो जब आप किसी एग्जाम को देने के लिए जा रहे हो तो आपको दही और चीनी खिलाने का सोल पर्पस यही है कि आपके जो इमोशनल सेंटिमेंट्स बहुत हाई एंड लो हुए पड़े हैं वो जरा स्थायी हों, कि आपका दिमाग स्थिर रहे और आप एक अच्छा फैसला लो ले पाओ अपने एग्जामिनेशन के दौरान। साथ ही में शुक्र से आपको ये ब्लेसिंग दिलाई जाती है कि आपका काम मंगलमय हो, शुभ हो, ऑस्पिशियस हो। साथ ही में सूर्य से इसमें बचाव किया जाता है, क्योंकि सूर्य लीडरशिप तो लेके आते हैं, साथ ही में वो लेके आते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग और एक तरीके का एजिटेशन भी। एजिटेशन अक्सर एग्जाम्स हो या सफर हो, उसमें आपका कई बार आपकी सेहत खराब कर सकते हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। तो इन 3 प्लैनेट्स के समाधान के तौर पे भी आपको दही और चीनी खिलाई जाती है। तो जब इतना अच्छा सोच परख के उस चीज को लाया गया है, तो उसको ऑप्ट करो। ये परंपरा रामायण के काल से चली आ रही थी और चलते-चलते इसको हर एक ऑस्पिशियस चीज के साथ जोड़ के हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उसको देखने में बुराई क्या है? कोई चीज अच्छी है तो उसे अपनाओ।